पुष्पा पुष्पराज रे তোরা মাইকে কি করে ও तेरे मेरे दे तेरे घर में और कौन कौन है? बस मैं अकेला हूँ। भाई तू जाके सारा घर साफ कर, मैं इसे देखता हूँ। आज की रात मजा का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा का। देख लो भाई। उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता। ये भगवान! लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हवाई सुनना फिर से देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता। पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहाँ पर पहुंच जाता और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ आलसी शेर सुबह उठा और तालाब में पानी पीने चल दिया। कुछ ज्यादा ही प्यास लगी है। पानी पानी। अब ये कौन है? कौन है तू? रास्ते में था। ये भगवान क्या जुल्म है। मगर शेर को पानी पीने नहीं देता और शेर को अपना माल बनाने के चक्कर में उसके पीछे भागता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे भगवान के नाम पे कोई दे दो। अरे दामाद जी, अरे ससुर जी आप? अरे भाग लौड़ा, हम तो ससुरारी में भीख मांगने आ गए हैं। दोस्तों ये गीत इस घर में एक बच्चे को देता है और दूसरा गीत एक घर में दो प्यारे प्यारे कैट के बच्चे को देता है। दरअसल ये गीत उन्हीं घरों को बच्चा दिया करता है जिन घरों में बच्चे नहीं होते हैं और इन सभी बच्चों को ये बादल बनाया करता है और इन सभी बादलों के नीचे एक काला बादल हुआ करता है और ये काला बादल एक मगरमच्छ के बच्चे को बनाता है। लेकिन इस काले बादल का भी गीत मगरमच्छ के बच्चे को लेने के लिए आ जाती है, लेकिन ये मगरमच्छ का बच्चा इस गीत के मुंह को ही पकड़ लेता है क्योंकि ये काला बादल हमेशा बुरे बच्चे को ही बनाया करता है। और फिर ये काला बादल गीत को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ा लेता है और मगरमच्छ के बच्चे को एक पोटली में बांध देता है, जिसके बाद गीत मगरमच्छ के बच्चे को लेकर किसी घर में देने के लिए चली जाती है। जिसके बाद ये गीत थक हार कर आती है और इसके पंख भी झड़ चुके होते हैं और ये काले बादल एक और बच्चे को बनाकर रखा होता है और ये बच्चा गीत के पेट पर बहुत ही जोर से मार देता है, जिसके बाद गीत दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन फिर भी ये गीत बच्चे को लेकर चली जाती है। गाइस यार, अगर पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक करके पार्ट 2 कमेंट करना। दोस्तों ये दोनों चिड़िया एक सेब को खाने के लिए लड़ाई कर रही होती है, तभी सेब हवा में उछल जाता है और वहाँ पर एक परी आ जाती है और दोनों चिड़िया को लड़ने के लिए मना करती है और वो सेब को खा लेती है और परी सेब को खाकर बीज को दिखाने लगती है, जिसे देख दोनों चिड़िया गुस्से से परी पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी एक और परी आती है और दोनों चिड़िया को शांत करने लगती है और परी सीटी बजाती है तो वहाँ पर बहुत सारी परी आ जाती है, जिसके बाद वो परी सेब के बीज को जमीन पर रख देती है और एक लकड़ी की मदद से गोल गोल घूमकर एक छोटा सा गड्ढा कर देती है और फिर परी उस सेब के बीज को उस गड्ढे में डाल देती है और मिट्टी को अच्छे से बराबर कर देती है और तभी वहाँ पर दूसरी परी आती है और लगाए हुए सेब के बीज के ऊपर बारिश करवा देती है। फिर एक और परी आती है और सूरज की रोशनी को लाकर बीज के ऊपर कर देती है और कुछ ही देर बाद उस सेब के बीज से पौधा उगने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों चिड़िया हैरान हो जाती है और देखते ही देखते वो छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ में बदल जाता है और उस पेड़ पर बहुत सारे फूल और फल आ जाते हैं। फिर वो परी सेब के पेड़ को हिलाकर उन दोनों चिड़िया के ऊपर बहुत सारे सेबों का बारिश करवा देती है। अगर आपको पेड़ पौधा पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों इस जंगल में जितने भी जानवर रहते थे सारे मोटे मोटे रहते थे और ये जानवर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। यह सभी चील के बच्चे हैं और ये भी बहुत मोटे हैं। इन सब की माँ जैसे इनके लिए खाना लेकर आती है और यहाँ पर बैठते ही सारे बच्चे नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि उनकी माँ भी काफी मोटी होती है। दरअसल कुछ समय पहले इस जंगल को एक जादूगरनी ने शराब दिया था, जिसकी वजह से इस जंगल के सभी जानवर इतने मोटे हो गए हैं। इस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से शिकार करते थे, लेकिन अब शराब के कारण सभी जानवर मोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से छोटे काम में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। ये लोग ना ही अपने घरों में अच्छे से जा पाते हैं और ना ही कोई शिकारी अच्छे से शिकार कर पाता है और यहाँ तक कि इस बेचारे जिराफ को भी पानी पीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बेचारा उल्टा ही पलट जाता है। लेकिन आगे इस जंगल में जो हुआ उसे देखकर आप भी चौंक जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। हे हरि राम कृष्ण
जगन्नाथ प्रेमानंद।